अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ अपर लिम्ब आर्म कोर आर्म हैंड एंड रिस्ट का जो एनाटॉमी है वो हम पढ़ेंगे। ये जो है ना रेडियोलॉजी के लिए स्टूडेंट्स सॉरी रेडियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो इसको बिगिन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हैंड और रिस्ट में कितने बोन होते हैं? उसमें जो है ना 27 बोन्स हैंड और रिस्ट में होते हैं और ये 3 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। फेरेंजीज जो है ना फिंगर और थंब में कंटेंट होते हैं, उसमें 14 बोन्स होते हैं। फिर मेटाकार्पल आते हैं सेकंड नंबर पर, जो उसको हम पल बोन्स भी कहते हैं। वो कंटेंट होते हैं 5 बोन्स में। और तीसरे नंबर पर कार्पल बोन कहते हैं, जो रेस्ट में होते हैं। उसकी नंबर देखा जाए तो उसकी 8 नंबर है। इन तीनों को मिलकर 27 बोन मिलते हैं। मतलब है ना, और इसमें कितने बोन हैं? 27। तो चलो स्टूडेंट्स पेलेंजी स्टार्ट करते हैं। पेलेंजी में जो फर्स्ट फिंगर होता है तम, उसमें 2 स्मॉल बोन होते हैं। उसको हम क्या क्या कहेंगे? पेलेंजीज। उसमें 2 बोन जो इसका नाम क्या है? एक प्रोक्सिमल, एक डिस्टल एंड पर होता है। और जो अदर 4 फिंगर है उसमें 3 फेलेंजेस होते हैं। एक प्रोक्सिमल होता है, एक डिस्टल होता है, लेकिन उसके एडिशनल एक मिडल भी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, जो फिंगर के दरमियान जो जॉइंट होते हैं उसको हम इंटरफेरेंजियल जॉइंट कहते हैं। लेकिन ये जॉइंट कौन सा टाइप का है? ये हैंग टाइप का होता है। हैंग टाइप वो होता है जो बैक एंड फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, साइड वाइज मूवमेंट नहीं करता है, उसको हैंग टाइप जॉइंट कहते हैं। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहे हैं? जो सेकंड और फिफ्थ डिजिट मतलब यहाँ फिंगर का मतलब है, जो है मतलब सेकंड और फिफ्थ फिंगर से लेकर उसमें 3 उसमें इसमें ये क्या है? इसमें 2 जॉइंट होता है। 2 जॉइंट वो कौन कौन से? एक प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट मतलब PIJ और DIJ। PIJ मतलब प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है। मतलब सेकंड से लेकर फिफ्थ तक जो जॉइंट है उसमें 2 जॉइंट होते हैं। एक होता है प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट और दूसरा है डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। और जो एक नंबर पर हो तब में उसमें सिर्फ एक जॉइंट होता है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया। ये जॉइंट किसके लिए होता है? ये जो है ना, इसमें उंगली हम बेंड करते हैं, बेंडिंग में हेल्प करता है। अब दूसरे नंबर टॉपिक पर आते हैं, मेटाकार्पल। और स्टूडेंट्स तीसरे नंबर पर मेटाकार्पल आते हैं। मेटाकार्पल जो है ना, उसको हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम पल बोन्स भी कहते हैं। और उसको भी नंबर करते हैं। ये इसका जो नंबरिंग है 8 है। लेकिन स्टूडेंट्स, जो पस मेटाकार्पल होता है ये तम के साथ, स्टूडेंट जो पस मेटाकार्पल है ना, ये तम के साथ अटैच होता है। फिर मेटाकार्पल जो है ना, वो लिटिल फिंगर के साथ अटैच होता है। और मेटाकार्पल जो है ना, ये फेलेंजिस के साथ जो है ना एक जॉइंट बनाता है। उसको हम कौन सा जॉइंट कहते हैं? MT कौन सा? MCP जॉइंट मतलब मेटाकार्पोफेरेंजियस जॉइंट कहते हैं, ठीक है। और डिस्टल इन ये प्रॉक्सिमल पर ये जॉइंट बनाता है। और डिस्टल इन पर भी एक जॉइंट बनाता है जिसको हम सी जॉइंट कहते हैं। मतलब और ये जॉइंट कार्पल के साथ होता है, जिसको हम कहते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स। और मेटाकार्पल का अगर हम नंबर करें तो ये 5 नंबर होता है, ठीक है। प्लस मेटाकार्पल का अटैच होता है, ये तम के साथ अटैच होता है। और पर जो है ना, ये लेटर फिंगर के साथ होता है। इसमें 2 जॉइंट होता है, एक MCP जॉइंट होता है और एक CMC जॉइंट होता है, ठीक है। सो एक प्रोक्सिमल इन पर अटैच होता है, एक डिस्टल पर। अब हम आते हैं कार्पल जॉइंट। तो स्टूडेंट्स, कार्पल जॉइंट में जो 8 बोन होता है,
दो राज में अटैच होता है, एक प्रॉक्सिमल रॉ होता है और एक डिस्टल रॉ होता है। प्रॉक्सिमल रॉ में रेडियस अल्ना के साथ अटैच होता है और डिस्टल रॉ में मेटाकार्पल बोन के साथ अटैच होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो लेटरल साइड पर जो बोन आते हैं वो अटैच होते हैं प्रॉक्सिमल रॉ के साथ, उसमें मुश्तमिल होता है स्केपाइड नेड पिनिफॉर्म और फुसिफॉर्म। और डिस्टल रॉ में जो बोन आते हैं लेटरल साइड पर, ठीक है, मतलब जो मेटाकार्पल बोन के साथ अटैच है, उसमें ट्राइफिजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट होता है। और जो प्रॉक्सिमल रा वाले बोन है कार्पल का, मतलब डिस्टल रेडियस के साथ जो अटैच है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो जो है ना वो एक जॉइंट बनाते हैं इसका कंडलाइट, इसको हम कंडलाइट टाइप जॉइंट कहते हैं। ये जॉइंट जो है ना ये राउंड शेप होता है और आयल टाइप का मूवमेंट अलाउ करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट रोटेशन नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फोर आर्म आता है। फोर आर्म जो है ना ये मुश्तमिल होता है रेडियस अल्ना पर, अल्ना लार्जर होता है देन रेडियस, और ये मिडल साइड बोन है और रेडियस जो है ना लेटरल बोन है। और अल्ना जो है ना लेटर फिंगर से कंसीडर होगा, और जो है ना रेडियस जो है ना ये थंब साइड से पर साइड से कंसीडर होगा। और अल्ना में दो प्रोजेक्शन होता है, एक अपर होता है एक लोअर होता है। ये बीक लाइक प्रोजेक्शन होता है। अपर जो होता है ना उसको हम कहते हैं ऑल क्रेनॉन प्रोजेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, जो हमें एल्बो पर फील होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और लोअर प्रोजेक्शन जो है ना वो क्रोनाइड होता है, जो एल्बो के बेंड होने में मदद देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स एक और अहम बात, अल्लाह के साइड पर जो है ना एक छोटी सी डिप्रेशन होता है, शैलो डिप्रेशन होता है, उसको हम रेडियल नॉच कहते हैं, जिसकी वजह से ये रेडियस अल्लाह एक दूसरे के साथ जो है ना अटैच होता है, मतलब रेडियस का हेड जो है ना उसके साथ अटैच होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं रेडियस के बारे में। तो स्टूडेंट्स रेडियस का जो अपर एंड है ना वो गोल होता है और फ्लैट होता है स्टूडेंट्स। उसकी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, हेड ऑफ द रेडियस। और रेडियस की नीचे जो है ना एक तंग सी जगह होता है उसको हम नेक कहते हैं, और नेक की ये नीचे जो है ना एक रॉक जैसी एरिया होता है उसको हम ट्यूबरसिटी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स जो है रेडियस का जो हेड होता है ना, हेड एरिया, वो जो अल्लाह के जो रेडियल नॉच के साथ और ह्यूमरस के कैपिटिलियम के साथ जॉइंट बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि अल्लाह के अपर एंड पर दो प्रोसेस होता है, एक ऑल्क्राना होता है, एक क्रोनॉइड प्रोसेस होता है और एक रेडियल नॉच होता है। लेकिन लोअर सरफेस में अल्लाह के क्या होता है, लोअर सरफेस पर अल्लाह के हेड होता है स्टूडेंट्स, और सेलाइड प्रोसेस होता है। और स्टूडेंट्स रेडियस का भी लोअर एंड जो है ना ब्रॉड होता है और प्लेट होता है, और उसमें भी सेलाइड प्रोसेस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम आर्म को स्टार्ट करते हैं। आर्म जो है ना ह्यूमरस में जो है ना ये सिंगल आर्म जो है ना सिंगल बोन होता है जिसका नाम होता है ह्यूमरस। ये लॉन्ग होता है, सिलेंडर शेप होता है, प्रॉक्सिमली जो है ना ये शोल्डर ब्लेड के साथ अटैच होता है और डिस्टली जो है एल्बो के साथ अटैच होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और डिस्टल एंड में जो ह्यूमरस है उसको हम एक नाम देते हैं ह्यूमरल कॉन्डाइल, मतलब जो ह्यूमरस के मीडियल साइड है, अंदर वाले साइड है, उसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमरल कॉन्डाइल कहेंगे। और लेटरल पोर्शन में जो स्टूडेंट्स अब हम आर्म स्टार्ट करेंगे। आर्म जो है ना, आर्म में एक सिंगल बोन होता है जिसका नाम होता है ह्यूमरस। ह्यूमरस लॉन्ग होता है, सिलेंडर शेप होता है, प्रॉक्सिमल जो है शोल्डर के साथ अटैच होता है शोल्डर में, और डिस्टल जो है एल्बो के साथ अटैच होता है। और ह्यूमरस के लोअर एंड को ह्यूमरल कॉन्डाइल कहते हैं, और इसके अंदर वाली साइड को क्या कहेंगे, ह्यूमरस वाले अंदर वाली साइड को ट्रोक्लिया कहेंगे, और लेटरल वाली साइड को साइड बाई साइड को कैपिटिलियम कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स ह्यूमरस के साइड पर प्रोजेक्शन होते हैं, उस प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, उसको हम लेटरल मीडियल
कोडाइल्स कहेंगे, ये प्रोजेक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ह्यूमरस के फ्रंट साइड पर जो है ना एक डिप्रेशन सा होता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? एक डिप्रेशन होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? कोरोनॉइड फोसा कहेंगे, कोरोनॉइड फोसा कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जब इसका काम क्या है? जब एल्बो बेंड होता है तो एल्बो के जो कोरोनॉइड प्रोसेस है ये इस फोसा में, जो कोरोनॉइड फोसा में वो फिट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका काम ये है। और स्टूडेंट्स पोस्टीरियर सरफेस पे भी ह्यूमस की पोस्टीरियर सरफेस पर भी एक डीप डिप्रेशन होता है, उसको अल्क्रेनॉन फोसा कहते हैं। ये कोरोनॉइड था और अब ये अल्क्रेनॉन फोसा है, और ये भी उसी तरह काम कर रहा है। जब एल्बो बेंड होता है तो अल्क्रेनॉन प्रोसेस जो है ना कोरोनॉइड फोसा में फिट होता है। उसमें कौन फिट होता है? कोरोनॉइड फोसा नहीं, कोरोनॉइड प्रोसेस फिट होता था, और इसमें अल्क्रेनॉन प्रोसेस फिट होता है अल्क्रेनॉन फोसा में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ह्यूमस के अपर सरफेस पर क्या होता है? अपर सरफेस पर ये तो हमने लोअर सरफेस के बारे में पता। अपर सरफेस में क्या होता है? अपर सरफेस जो होता है ह्यूमरस का, वो शोल्डर के स्कीफिडा के साथ अटैच होता है। और जो ह्यूमरस का हेड होता है उसके नीचे एक टंग एरिया होता है, उसको हम एनाटॉमिकल नेक कहते हैं। और स्टूडेंट्स जो ह्यूमरस है वो ह्यूमरस पर टू प्रोमिनेंस होते हैं, मतलब प्रोजेक्शन होता है, एक लेजर और एक ग्रेटर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका काम यह है कि यहाँ इसके साथ मसल अटैच होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो दो प्रोमिनेंस है, एक जो है ना, एक का नाम है लेजर ट्यूबरसिटी, और दूसरा का नाम है ग्रेटर ट्यूबरसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोमिनेंस का। और इस दोनों को ट्यूबरसिटी के दरमियान एक ग्रूव होता है, उस ग्रूव को हम बेसिपिटल ग्रूव कहते हैं। और ट्यूबरसिटी के नीचे फिर एक तंग एरिया होता है, उसको हम सर्जिकल नेक कहते हैं, जहाँ फ्रैक्चर बहुत कॉमन होता है स्टूडेंट्स। और ये नेक कहा जाता है स्टूडेंट्स, ये नेक जो है ना सर्जिकल नेक, ये शेप ऑफ ह्यूमरस तक जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने सब पढ़े, हमने पढ़ा फेरेंजिस के बारे पढ़ा, उसके बाद मेटाकार्पल के बारे पढ़ा, फिर मेटाकार्पल के बाद हमने कार्पल के बारे में पढ़ा, कार्पल के बाद हमने फोरआर्म के बारे में पढ़ा, फोरआर्म के बाद हमने आर्म भी पूरी तरह पढ़ लिया है। तो स्टूडेंट्स इसको सीखो, क्योंकि रेडियोलॉजी का एनाटॉमी बहुत अहम होता है। मैंने तो बहुत सिंपल बताया है, इसमें तो आम स्टूडेंट्स भी समझ सकेंगे। ठीक है, तो कोशिश करो, कोशिश का मेहनत नाकाम नहीं होता स्टूडेंट्स। मेरा तो ये तो कोई आप सीखो, जितना सीख सको सीखो।